कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 21 अपठित। अपठित का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। आइए शुरू करें। शब्द भंडार। अपठित का तात्पर्य, अपठित से तात्पर्य है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। हम अपने पाठ्य पुस्तकों में अनेक गद्यांश पद्यांश पढ़ते हैं जिनके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की समझने की योग्यता में विकास होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांश या पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपठित गद्यांशों और पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न लिखाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर अपठित गद्यांश और पद्यांशों से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश को हमेशा अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और एक से ज्यादा बार उसे पढ़कर समझने की कोशिश करें। उसमें जो संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें लिखने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि रेखांकित भाग का अर्थ स्पष्ट करना है तो के लिए कहा जाता है तो उसका अर्थ सरल शब्दों में उसका अर्थ आप स्पष्ट करें। गद्यांश या पद्यांशों के उचित शीर्षक को समझने का प्रयास करना चाहिए और तभी लिखना भी चाहिए। अपनी भाषा में लिखे गए उत्तरों को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश के उदाहरण दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला है, संसार में अनेक धर्म है। धर्म, सभी धर्म मनुष्य को प्रेम से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। सभी धर्म मानवता का कल्याण चाहते हैं। अपने अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। राम, रहीम, खुदा, गान आदि सब एक ही हैं। गॉड आदि सभी एक हैं। भाषा भेद के कारण ही परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हो गए। वह परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, यानी भगवान एक ही है, सिर्फ धर्म और जाति की वजह से उसके नाम अलग अलग हो गए हैं। सारा संसार उसकी बनाए नियमों के अनुसार चलता है। वह प्रेममय और करुणामय है। वह अपनी संतानों से भी यही चाहता है कि संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटे और अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रश्न इसमें पूछा गया है, पहला है, सभी धर्म हमें क्या शिक्षा देते हैं? सभी धर्म हमें प्रेम से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। पहला दूसरा प्रश्न है, ख, लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि वे धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते। परमात्मा के अनेक नाम क्यों हो गए हैं? भाषा भेद के कारण परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? परमात्मा हमसे यही चाहता है कि संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटे तथा अपने कर्तव्यों का पालन करें। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। ईश्वर और दूसरा गद्यांश दिया गया है, आज के युग में फैशन, बाहरी तड़क भड़क और दिखावे का ही असर दिखाई देता है। आज व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों और रख रखाव के आधार पर की जाती है। व्यक्ति का आदर सम्मान उसकी योग्यता और विचारों से नहीं किया जाता, बल्कि उसके पास कितना धन है इस के आधार पर किया जाता है। इच्छाओं के अनंत विस्तार ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। सादगी से जीवन बिताने वाले व्यक्ति की इच्छा सीमित होती है। सादगी का आकर्षण सबसे बढ़कर होता है। हमारे महापुरुषों का जीवन हर प्रकार के आडंबरों से दूर था और वे सादगी से जीवन बिताते थे। प्रश्न पहला है, आज के युग में किसका असर दिखाई दे रहा है? आज के युग में फैशन, बाहरी तड़क भड़क का असर दिखाई दे रहा है। दूसरा, आजकल व्यक्ति का सम्मान किस आधार पर किया जाता है? आजकल व्यक्ति का सम्मान उसके पास कितनी धन संपत्ति है उसके आधार पर किया जाता है। रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। एक वस्तु मिल जाए तो दूसरी वस्तु की इच्छा होने लगती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं करता और अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। घ, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है सादगी का महत्व।
अब है अपठित पद्यांशों के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। पहला है, जो मेहनत से भागते रहते वे कुछ नहीं कर पाते, जो दिन रात परिश्रम करते वे आगे बढ़ते जाते, पसीने की हर बूंद से मिलती मीठी रोटी, मेहनत करने वालों की होती हर मुश्किल। पहला है, मेहनत करने से क्या मिलता है? मेहनत करने से सफलता और सम्मान मिलता है। दूसरा, जो लोग मेहनत नहीं करते उनका जीवन कैसा है? जो लोग मेहनत नहीं करते वो लोग पीछे रह जाते हैं। पद्यांशों में रेखांकित अंश का क्या अर्थ है? पसीने की हर बूंद से। पद्यांशों में रेखांकित अंश का अर्थ है कि परिश्रम करने से हमें फल अच्छा मिलता है। पद्यांशों से हमें क्या सीख मिलती है? इस पद्यांश से हमें मेहनत करने की सीख मिलती है। इस पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, सच्ची मेहनत। दूसरा पद्यांश है, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होगा उर्ण प्रथम है सत्य कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। प्रश्न है पहला, इस पद्यांश से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? तो इस पद्यांश में कवि ने व्यक्ति को अपने देश जाति का उद्धार से क्या भरोसे किए हैं? देश जाति अपने नागरिक से अपने कल्याण का भरोसा किए हुए हैं। कवि ने प्रथम कर्तव्य क्या बताया है? जिस देश जाति ने व्यक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया है उसका ऋण अर्थात उसे ऋण मुक्त होना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। फिर दे सकते हो से कवि किस बात पर जोर दे रहा है? फिर दे सकते हो काव्यांश में कवि इस बात पर बल देना चाहता है कि व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य अपने देश जाति का कल्याण अर्थात उद्धार करना है। जब वे अपने इस कार्य को पूर्ण कर लें तब फिर वह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण में अपने कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दें, अर्थात व्यक्ति के जीवन पर सर्वप्रथम अधिकार उसके देश जाति का है। सत्कर्तव्य इस कहानी का शीर्षक है। तो पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित को अच्छी तरह पढ़कर उसके अर्थ को, भाव को समझना चाहिए। रेखांकित भाव का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।